बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड दी सेल ऑर्गेनेलिज। जैसा कि हमने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी सेल की बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अब हर सेल कंसिस्ट करता है दो कंपोनेंट पे, सेल ऑर्गेनेलिस एंड नॉन ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? ये जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ये क्या होती है, इनका क्या फंक्शन होता है, इनको हम अब वन बाय वन करके देखेंगे। और नॉन ऑर्गेनेलिस में क्या आ जाती है? सेल वॉल आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नॉन ऑर्गेनेलिस ऑफ सेल। नॉन ऑर्गेनेलिस में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल की ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अलावा सेल वॉल फंजाई और प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होती है। और इट इज द हार्ड एंड नॉन लिविंग कवरिंग। ये प्लांट सेल की नॉन लिविंग और हार्ड कवरिंग होगी। इस सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल वॉल कैसी होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल विच इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? इट इज द कंपोजिशन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। ये शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो दो लेयर पे कंसिस्ट करती है, आउटर प्राइमरी वॉल एंड इनर सेकेंडरी वॉल। आउटर प्राइमरी वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और इनर सेकेंडरी वॉल जो है वो लिग्निन से बनी होती है। और स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल विच इज नोन एज प्लाज्मोडिस्मेटा। के दो सेल के दरमियान जो है छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा का क्या काम होता है कि जो प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए ही मटेरियल जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है ट्रांसफर होता है, या जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। अब सेल वॉल का क्या काम होता है? फंक्शन नंबर 1, गिव शेप टू द सेल। के सेल वॉल ही सेल को शेप देती है। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी, से सेल की हिफाजत करती है। नंबर 3, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अमंग सेल्स अकर थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा। मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मोडिस्मेटा छोटे छोटे दो सेल के दरमियान छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके जरिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अकर होती है, कि यानी कि मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था सेल वॉल का। ओके, दूसरी हमारे पास नॉन ऑर्गेनेलिस में आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के नीचे मौजूद होगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही होगी, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगी। अब सेल मेम्ब्रेन का जब हम इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो चीजों पे कंसिस्ट करती है, लिपिड और प्रोटीन। इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन, यानी कि इसमें लिपिड की दो लेयर होंगी जिनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड होंगे। ये देखेंगे लिपिड की अपर लेयर एंड लोअर लेयर, और इनके दरमियान प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं एम्बेडेड है। और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैच कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। इसमें तकरीबन 60 to 80% लिपिड्स मौजूद होता है और 20 to 40% जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होती है। ये इसका इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है। अब हम फंक्शन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। एनिमल सेल में यही सेल को शेप देगी,
It number one, it separate intracellular component of cell from extracellular environment. के सेल के जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है ये इसको बाहर की एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है. नंबर टू, इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है. इसका क्या मतलब होता है कि इट अलाउ some molecules to pass through it while check the movement of other molecules. Number third, it control transport of material in and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन ही मुख्तलिफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है. ये हमारे पास था सेल मेम्ब्रेन. ओके, तीसरा हमारे पास नॉन ऑर्गेनाइज ऑफ सेल में आ जाता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो जितना पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. इसकी क्या कंपोजिशन है? साइटोप्लाज्म इट इज जेलेटिनियस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड. कि ये जेलेटिनियस और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है. नंबर टू, इट कंटेन वेराइटीज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस. साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है. नंबर थर्ड, इसके अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये किस चीज से बना होता है? इट कंटेन 90% ऑफ वाटर. ये 90% ऑफ वाटर से बना होता है. इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर प्रेजेंट. यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या है? ये ऑलमोस्ट तकरीबन 90% इसमें वाटर मौजूद होता है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं. अब इसका फंक्शंस क्या है? इसकी फंक्शंस है इट एक्ट एज साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन. के साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करता है. नंबर टू, इट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. के मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. और नंबर थर्ड इसका आ जाता है कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं. ये था हमारे पास स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके बच्चों, इसमें हमारे पास फोर्थ और लास्ट जो नॉन ऑर्गेनेलिस कंपोनेंट आ जाता है वो है साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फिलामेंट एंड ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. के ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये एक ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है. जैसे कि देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान जो ये हमारे पास मुख्तलिफ ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट की फॉर्म में ये मौजूद होता है जिसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं. साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं. नंबर 1 फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट. ये देखिए सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान इस तरीके से फिलामेंट मौजूद होगा. जब हम इसका अल्टर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसे नजर आता है. इनका फंक्शन क्या है? मेनली ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन. की जब सेल डिवीजन होती है तब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं. नंबर 2, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फिलामेंट. हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजेला मौजूद होता है. तो सीलिया और फ्लैजेला कहाँ से बनता है? इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से. नंबर थर्ड, हेल्प इन गिविंग शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है तो इसी साइटोस्केलेटन की मदद से ही उस सेल को एक शेप मिलती है और सेल को एक स्ट्रेंथ मिलती है. ये हमारे पास 4 कंपोनेंट थे जिनको हम नॉन ऑर्गेनेलिस ऑफ सेल कहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन ऑर्गेनेलिस के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि इनका नाम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है और इनका क्या काम होता है. आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ आ गई होगी. अगर पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे. इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.